जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे बड़ी बड़ी खुशियां, बड़ी बड़ी तोहफे हम आपके लिए लेके आते हैं। आज का जो हमारा शो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस दबंग ऑफिसर के घर में मौजूद है उनकी हिस्ट्री जब आपको पता चलेगी, ऑफ कोर्स जब मैं उनका चेहरा आपके सामने लेके आऊंगी तो आपने वैसे ही जान लेना भी किसको बिठा दिया, बस अब तो बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब ईद की बात होती है और स्पेशली जब आप बड़ी ईद पे जब आते हैं, जानवर कुर्बान हो चुके होते हैं, बारबेक्यू खा रहे हैं, कलेजी खा रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उन लोगों के पास जाए जो लोगों को ज़िबा तो नहीं करते लेकिन उन लोगों को ज़रूर पकड़ दें जो लोगों के साथ गलत करते हैं। तो खैर वहीं से शुरू करते हैं। और हमारे साथ कौन मौजूद है? जी हमारे साथ मौजूद है मदर मशवानी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने छापा मारा आज अचानक आप आए और आपने हमारी जो खुशियाँ ईद की आपने दोबारा कर दी। सर ये जो प्लान होता है ना, हमारे जो बॉस होते हैं वो बनाते हैं और बनाते ऐसे हैं कि फिर हमें भी पता नहीं चलता। दरअसल हमने प्लान ये बनाया था कि आपने करना रात को बारबेक्यू। मैंने पता चल गया बाहर वो जो सीखे वीखे आपने साफ आप कराएंगे बच्चों से, मुलाजमों से, तो मैंने कहा चले हम भी थोड़ा बारबेक्यू फोड़ के आते हैं। साथ साथ मैं चाहूंगी आपके पहले बच्चों से सलाम दुआ कर लूं, फिर मैं आगे चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं चाहूंगी आप अपना नाम पूरा बता दीजिए प्लीज। जी मेरा नाम है महजर मशवानी और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। वाह, तो ये घर में एक डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग, आपका डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग, वो खैर हम इससे बात करेंगे क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और खूबसूरत सा हैंडसम सा लड़का हमारे सामने बैठा हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मैं ठीक हूँ, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपकी ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइज मजहर है। जो भी फ्यूचर प्लानिंग होंगी हम बाद में पूछते हैं, लेकिन अभी ईद वाले दिन हम आपके साथ मौजूद हैं। जानवर गिरा दिया आप लोगों ने? जानवर गिरा दिए। कौन गिराता है? अब्बू गिराते हैं? अब्बू तो बाहर जानवर गिराते हैं, आप घर में कौन गिराता है ये बताएं। मिल बांट के गिराते हैं हम लोग। सर हम आपसे शुरू करते हैं क्योंकि माशाल्लाह आपकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हम पहले आपके वालिद से शुरू करते हैं। थोड़ा सा मुझे आप अपने वालिद के हवाले से बताएं। माशाल्लाह वो भी डीएसपी रिटायर हुए थे और अब लगभग माशाल्लाह 100 साल के होने वाले हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। तो थोड़ी सी मुझे बताएं ये किस तरह से दिल दिमाग में आया कि जो वालिद जिस उसमें ट्रैक पे था आपने भी उसी ट्रैक पे जाना था? असल में वालिद साहब मेरे जो है सिंध पुलिस में डीएसपी रिटायर्ड हुए हैं 1989 में। जी जी। तो उस वक्त 60 साल की उम्र में रिटायर हुए। अभी माशाल्लाह इनके ये 99 का जो साहब ने सालगिरह हमने मनाई है। माशाल्लाह। अगले साल इंशाल्लाह वो करेंगे माशाल्लाह। अभी मैं देखा बड़े जोश से आप ईद मिलकर आए उनसे। पूरी अपनी वाक ये सब कुछ अपना बहुत अलग का करम है, बहुत अलग का शुक्र है वो जन के उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। सर मैं पूछ सकती हूँ आप तो कितने बहन भाई हैं? जी हम 2 भाई हैं। कभी बताया मीडिया में कि हम 2 भाई हैं? नहीं, कभी नहीं बताया। लेकिन मैं वही कह रही हूँ जो नहीं पता वो हम पूछेंगे। ये तो पता है कितने मार दिए, कितने बंदे कितने बंदे थे, कितने मार दिए, कितने उड़ा दिए, सब पता है मदर साहब के बारे में। लेकिन कितने भाई ये नहीं पता। 2 भाई है माशाल्लाह। 2 भाई है माशाल्लाह। तो आप बड़े छोटे? मैं छोटा हूँ। आप छोटे। तो सर कैसे वालिद के पीछे पीछे आना हुआ? ये ऐसा था कि मैं शुरू में जब वालिद साहब थे पुलिस में तो उस वक्त मैं खुद था कारोबार के बिजनेस लाइन में था। पेट्रोल पंप था मेरा। अच्छा। तो उस वक्त शुरू से तेल निकालने का शौक था लोगों के तेल निकालने का शौक था। तो क्योंकि मेरी पैदाइश सदर थाने की है तो उस वक्त सब पुलिस में भर्ती हुई। ईगल स्क्वाड एक नई फोर्स बनी थी पुलिस की, तो मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ। ठीक है सर। तो ग्रीन उसकी टोपी होती थी, चौकों पे खड़े होते थे। तो मैंने अपने अब्बा से रिक्वेस्ट की कि अब्बा मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मेरा अब्बा तो सर मेरे खुश नहीं थे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा को राजी वाजी किया। फिर मैंने 1992 में पुलिस ज्वाइन की। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुँह अगर भी तारीफ करूँ तो काम है। अगर इस बारे में अगर आप मेरे किसी सीनियर से, मेरे किसी और कुलीग से बात करेंगे वो अगर तारीफ करे तो अच्छी बात है। मैं मुँह से नहीं करना चाहता। डिपार्टमेंट में थे वहाँ तो बताते रहे कि ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर बहुत स्पेशल केसेस, हिडन केसेस को हैंडल किया जाता था, जहाँ पर हमारी वतन की हिफाजत आ जाती थी। हमारे वतन के वो लोग जो उसके मुखालिफ होते थे उन लोगों के लिए पूरे टारगेट आपको दिए जाते थे जो हमारी पूरी पूरी नस्लों को ख़त्म करना चाहते थे। तो मैं खैर आपके बच्चों से भी बात करूँगी, आप भी परेशान मत होना कि आपसे बात नहीं करें, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री हम जानना चाहेंगे। सर अब आप भर्ती हो गए, ठीक है, तो किस तरह से फिर ज्वाइनिंग के बाद चीज़ें चली? मैं आपकी बात काटूंगा, मुख्तसर से बताता हूँ कि मैं 1992 में भर्ती हुआ। 1995 में एक ब्लॉक 6 बगल नंबर 65A, सर वहाँ पे एक घर था, ऊपर उसका
इमाम बारगाह थी, जी सर। तो वहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला किया, तो उसकी हमें इत्तला मिली, तो बर वक्त हम वहाँ पहुँचे, वहाँ हमारा इनकाउंटर हुआ। 3 तो मौके पे हमने फारिग कर दिए, 2 को हमने जिंदा पकड़ा। सही। तो वो उस वक्त तक वो इमाम बारगाह में पेशवाम को 3-4 नमाजियों को मार चुके थे। अच्छा। तो उस वक्त उसमें मुझे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला उस वक्त, और मुझे आउट ऑफ 10 प्रमोट कर दिया। माशाल्लाह। तो इस तरह वहाँ से ना फिर मेरी ना तो उसी के बीच में शादी होती है या उसके बाद शादी होती है? प्रमोशन के बाद बीवी मिलती है या बाद में मिलती है? नहीं, मुझे तो मेरा ख्याल है कि अगर वो आप भी बेगम मुझे यही बोलती है कि तुम्हें जो चीज तरक्कियाँ मिली हैं मेरी वजह से मिली। अच्छा। इसका मतलब बेगम का आना भी था और तरक्की का आना भी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी शादी हो चुकी थी? बिल्कुल ऐसी सर, कभी ऐसा हुआ कि शादी के बाद छापा कहीं पड़ गया और बेगम को छोड़ के जाना पड़ गया, ऐसा कुछ हुआ? कई बार हुआ है। असल में ये तो पुलिस फोर्स का आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि देखें कहीं भी कोई बड़ा वाक़या होता है। जो हमारा जो मेरा काम था या मेरे जो मेरा जो इदारा था, तो मैंने आपको कहा कि 1996 के बाद फिर मेरा थ्रू आउट जो काम था वो था टेररिज्म के ऊपर। ठीक है, ठीक है। तो जितनी भी मजहबी दहशतगर्दी थी, फिर 9/11 के बाद फिर इसका रुख चेंज हो गया। सही। पहले CIA था, फिर CTD बना, हाँ CID बना, जी 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 जी। तो काउंटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बना। तो मैं शुरू में 2003 में फिर मैं इसमें CID में आ गया, क्योंकि ये CID बनी। सही। इसका काम सिर्फ था जो करेदम तंजीमें या कोई बैंड, जितनी बैंड ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी पाकिस्तान की हैं, उनके खिलाफ काम करना। ठीक है, ठीक तो है। उसके बाद फिर मैंने ना वहाँ से अपना बाकायदा एक जो हमारा एक सेटअप बनाया गया मेरे साथ उस वक्त। असलम चौधरी का भी जी मैं आ रहा हूँ, मैं उसी में आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो शहीद चौधरी असलम जो है ये राजा उमर खताब, फयाज खान, फारूक खान साहब, इस तरीके से अली रजा शहीद, ये शुरू की वो टीम थी जो दहशतगर्दियों के खिलाफ ये लड़ती रही। और इसमें चौधरी असलम शहीद साहब शहीद हो गए और अली रजा भी साहब भी शहीद हो गए। फिर इस तरह राजा उमर खताब पे भी हमले हुए, फयाज खान पे भी हमले हुए। एक पार्सल बम उनके हाथ में फटा और दूसरा पार्सल बम जो था वो मेरे घर पे उसको डिलीवर करना था। तो उस वक्त हमने घर पे सब बता चुके थे, कंट्रोल में मैसेज चल गया था कि कोई भी पार्सल रिसीव नहीं करे। एक ब्लास्ट हुआ DIG ऑफिस में उनके रीडर के हाथ में, तो कोरियर वहाँ पकड़ा गया। कोरियर ने बोला और बम भी पड़े हैं मेरे पास। अच्छा। इस तरह के, तो उसमें एक मेरा भी था। देखिए अल्लाह तो जिसको वो बस जिंदगी देना वही चाहे, बात लेकिन इसके वही बात बाद है कि आपकी ईदें भी ऐसी गुजरी, आपकी फैमिली के साथ चीज़ें भी ऐसी गुजरी। अल्लाह ताला आपकी फैमिली को सलामत रखे। सर, हमने बहुत कुछ आपसे पूछना है, क्योंकि ईद के हवाले से हम देखें बात वही आते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। सर यहाँ अगर बैठे हुए इसकी मिसाल ये है कि कितनों को होगा जिन्होंने मुल्क के लिए जितना भी जो कुछ चल रहा था उसके बीच में अगर ये बैठ के आज दलेरी से बात कर रहे हैं तो उनके पीछे इनकी कुर्बानियाँ भी हैं। खैर, कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि हम उस कुर्बानी में बात करेंगे, हम उस कुर्बानी भी बात करेंगे तो जो थोड़ी देर बाद हम सब ने खानी है और हम फिर के बच्चों से बात करेंगे। एक बेटा बदमाशला वकील है, दूसरे का भी फ्यूचर आगे पता नहीं क्या होना है, पर मैं कोशिश करूंगी इसको हीरो बना दूं। खैर, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो हम यहाँ से करेंगे बड़ी ईद के हवाले से बड़ी बड़ी खूबसूरत सी बातें। मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक, दोबारा से हाजिर हूँ बड़ी खुशियों के साथ साथ। और हम बात कर रहे थे ब्रेक के बीच में, सर मैं चाहूंगी ईद के हवाले से कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो। 2016 के हवाले से भी एक मेमोरी आपके साथ है, तो मैं चाहूँगी सर लोगों से भी शेयर किया जाए। इस तरह था कि जो हमने ईद की नमाज पढ़ी 2016 की बात है, अलबत्ता सितंबर महीना था। हमें मैसेज मिला कि आप फ़ौरन शिकारपुर रवाना हो जाएं, वहाँ पे खुदकश धमाका हुआ है इमाम बारगाह में। ठीक है, ईद की नमाज के दौरान हुआ है। ठीक है, तो वो लम्हा बस बच्चों से मिले तो उसमें राजा उमर खताब साहब का मुझे फ़ोन आता है, कहते हैं आप तैयार हो? मैं जी मैं तो रेडी हूँ, कहते निकलो। फिर ये वो वाक़या था कि हम फिर वहाँ से सीधा पहुँचे शिकारपुर। तो हमारा जो वो ईद था वो बड़ा यादगार था हमारा कि ईद के खास सुबह नमाज पढ़ने के बाद ही ये वाक़या है और मैं और राय साहब निकल गए शिकारपुर के लिए। सही, तो आपकी फिर ईद वहाँ पर हुई? हमारी ईद फिर रास्ते में हुई है वहीं पे। फिर आप हम 3 दिन बाद वापस आए। मतलब 3 दिन में तीनों जानवर ज़िबा हो जाते हैं? हमने वहाँ गए, उसको एक खुदकश पड़ गया था, एक को पकड़ लिया था। शुक्र, वो तो पुलिस ने वहाँ पकड़ा, फिर हमने उसको इंट्रोगेट किया, फिर जो एक्सप्लोसिव वगैरह था उसको इंट्रोगेट किया। फिर CM भी शिकारपुर आए, फिर CM को ने अलग मुझे और राय साहब को और
हमारे डीआई जो थे हमें अलग किया, फिर जाके हमने उनको पूरी ब्रीफिंग दी कि ये कहाँ से किसने किया और कैसे हुआ। तो ये एक जो वहाँ पे एक इलाका है जो शफीक पदरानी उसका नाम था, जिसने पूरा ये अरेंज किया था, बाद में एनकाउंटर में मारा गया। सर ये बात सच है कि जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हो या जो भी सरकारी जॉब्स होती हैं, पुलिस एहलकार हो जाए, फौजी हो जाए, हमारे हिफाजत करने वाले जो सरहदों पे होते हैं, अगर जब वो इस फील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं तो वही सोच कर आते हैं कि सबसे पहले उनकी ड्यूटी फिर उनकी फैमिली। ये सच है? देखो बात तो अगर फैमिली को देखा जाए, मैंने खुद देखे, पहले मैं जो होता था फील्ड के दौरान, तो मैं जब आता था मेरे बच्चे सो रहे होते थे, ठीक है। और इससे बड़े मजे की बात आपको मैं बताता चलूं, ये मैंने इन दोनों को बोर्डिंग में दाखिल किया हुआ था। अच्छा, ये दोनों इस तरफ भी? ये दोनों पिटारियन है। अच्छा। मैंने इनको इसलिए वहाँ दाखिल किया था कि जो मैं तो घर पे उनको लुक आफ्टर नहीं कर सकता, और एक जगह है क्योंकि हमारी दुश्मनी भी है, एक जगह कैडेट कॉलेज में होगा, महफूज भी रहेंगे, सेफ होगा। इन्होंने ये दोनों पिटारियन है, इन्होंने जो कैडेट कॉलेज पिटारों में इन्होंने वहीं से फारिग हुए हैं। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, मजबूत भी इसीलिए हुए माशाल्लाह कि उन्हें पता है कि बाप की स्ट्रगल क्या, हम बाप की स्ट्रगल से आपकी तरफ आते हैं। अच्छा मुझे बताएं तो कैसा होता था, ईद वालिद के साथ ही होती थी या वो ईद पे भी मिसिंग होती थी चीजें? ईद उमूमन वालिद साहब के साथ ही होती थी। वालिद साहब की यही प्रायोरिटी होती थी कि वो अपने वालिद साहब के साथ, जो हमारे दादा हैं, और अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारें। क्योंकि हमारा जो ख़ानदान है, हम सब जो है यूनाइट होते हैं ईद के रोज़ एक जगह पे, सारे चाचा और कजन्स आज भी सब मौजूद हैं, तो आपसे मुलाकात उनकी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो एक अच्छा समा होता है हमारे घर पे ईद के रोज। अच्छा, अब समा तो अच्छा होता है, पर ये बताओ अब तुम दोनों से ये बताओ, जानवर का इंतखाब कौन करता है? वालिद साहब के साथ तो हम आज तक मंडी गए नहीं है। वालिद साहब तो इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लेते नहीं है, तो वो सारी जिम्मेदारी हमारे एक मामू जान है उनके ऊपर और हम दोनों पे डाल देते थे। अच्छा, ये मामू बुलाते थे शुरू से कि ये आप बुलाते थे शुरू से? नहीं एक्चुअली वाले साहब के लिए जाना सही भी नहीं है ना। वो मंडी, वो जगह इतराफ ऐसा है, फिर वहाँ पे हम लेके नहीं जा सकते। जाहिर सी बात, इनका चेहरा ऐसा चेहरा है कि छुप ही नहीं सकता ना। अब सुराब गुड़ थोड़ी लेके जाएंगे, सुराब गुड़ थोड़ी लेके जाएंगे। अगर हम आपसे पूछे तो कौन सा ड्रेस आप लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कि यार इसमें मजा आता है? तो शलवार कमीज हमारा नेशनल ड्रेस है। अच्छा। और वो उसके साथ यू कैन नॉट गेट रॉन्ग विदाउट शलवार कमीज। हाँ ये तो है। और आप मुझे बताएं छोटू। मैं शलवार कमीज प्रेफर करता हूँ, ये तो आपको पता है, हीरो हूँ। फिर आप हीरो है, ये तो मैं भूल गई थी। तो हीरो ने क्या सपने देखे, मतलब हीरो किस ट्रैक पे जाना चाहता है? नहीं, इंशाल्लाह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह CSS का इंतखाब करेंगे, CSS की तरफ जाएंगे, और इंशाल्लाह फिर वालिद साहब के नक्शे कदम पे जाएंगे, जैसे हमारे दादा थे, सब थे, तो इंशाल्लाह अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। अच्छा, बचपन से अब तक मुश्किलें आती थी जब अभी ऐसी जगह हो, कहीं स्कूल में आप लोगों की पेरेंट्स मीटिंग हो, कुछ हो और वालिद नहीं जा सकते, कभी कमी महसूस होती थी आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, वालिद ने असल में हमें सबसे जो एक चीज़ मजबूती हमें दी है, हमें अव्वल सबसे पहले तो हमें बोर्डिंग में पढ़ा है हमने, तो ये चीज़ें हमें बचपन से याद हुई थी कि खुद आपने कैसे चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है। तो आपने जिस तरह बात की कि स्कूल जाते थे, स्कूल आपके साथ नहीं जाते थे पेरेंट टीचर मीटिंग पे, तो मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करता हूँ कि जब इसका एक दफ़ा कॉलेज में एडमिशन हो रहा था, तो इसके साथ हर जगह मैं एज अ गार्डियन जाता था। ओके, सही। एक दफ़ा इसका इंटरव्यू हुआ था, प्रिंसिपल ने लिया था जिस कॉलेज में इसका एडमिशन था, तो उन्होंने पूछा कि आपके वालिदैन किधर? हमने बोला कि हमारे वालिदैन जो हैं वो भी फ्लाइट में है ठीक है, वो आ नहीं सके, तो इसलिए मैं इसके साथ आज इधर आ गया हूँ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं सर, कभी ड्रामे श्रामे, फिल्में कभी शौक हुआ कि देखें ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको पुरानी मूवीज याद ना हो? शान से पहले की नहीं, मैं आप मुस्तफा कुरैशी, सुल्तान राही, अंजुमन, मेरी पहली फिल्म थी आयना। अच्छा। और शबनम और नदीम। देखिए मैं पहुंच गई ना, मैं पहुंच गई। ये भी ना, जब हम उस वक्त ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इंटर में था मैं, तो उस वक्त की बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो हम छुप के गए थे। अच्छा, मूवी देखने? मूवी देखने, वो ट्यूशन सेंटर सामने था, बेमुलेसन में मैं फिल्म लगी थी, सेंटर से टाइम पे गए फिल्म देखने के लिए, वो मेरी पहली फिल्म थी। सर उस वक्त के काम में और आज, अगर आज का काम आप देखते हैं, आज के किसी फनकार को जानते हैं आप? अगर मैं आपसे पूछूं, आज तक के जो फनकार है उनसे मेरी दोस्ती है। कौन से फनकार से? छोड़े, नाम नहीं लेता हूँ, सब नाराज क्या मतलब है सर? नाराज हो जाएंगे। नहीं, दोस्ती मैं किसी का नाम सर नाम लेने तो अच्छा लगेगा जब फिलहाल आपको जानता है, और उसके लिए ऑनर की बात है कि आप उनको जानते हैं। नहीं, वो काफी दोस्त हैं, वो अच्छी बात है, अच्छी दोस्ती है। अच्छा ये बताएं, अब काम कुछ बेहतर लगता है या उस वक्त का काम भी आपको अच्छा लगता था?
किस हवाले से? जो चेंज हो गया, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मोबाइल हाथों में आ गया। देखिए अभी दो चीज़ है ना। अभी जब आपको मैं जाऊँ 2012 से पहले उस वक्त ऐसा था ना कि हमारे पास ये डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। उस वक्त हम लोग क्या करते थे, हमारा जो भी हमारा जो काम था ज़्यादातर वो हम करते थे ह्यूमन रिसोर्स पे, ओके, ठीक है। जो आजकल का दौर है बड़ा जदीद हो गया है। अभी हमारे हमारे पास अपनी जो हमारा इदारा है CTD इदारा था, तो इसमें आप यकीन करें भी ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हमारे पास उसके अंदर के बहुत हर चीज़ आसान हो गई, ठीक है। मतलब किसी को ट्रेस करना हो आपको उसका मुश्किल नहीं है। मिनटों में हो जाता है। आपका CNC चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपका पूरा बैकग्राउंड पूरा फुटप्रिंट आपका जाता है। सर पर आपको नहीं लगता कि आप लोगों से भी सवाल है कि अब अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा जदीद हो गई हैं पर ख़राब भी इस लिहाज से हो गई हैं कि आपको सोशल मीडिया कहीं कहीं बहुत गलत न्यूज़ चला रहा होता है। आप लोगों को लगता है कि एक चीज़ की तस्दीक नहीं करते, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं करते, अगर किसी ने कोई चीज़ लगाई है हेडलाइन तो वो कॉपी पेस्ट सब जगह हो रही होती है। अल्लाह न करे मैंने ऐसे शख्सियत को मरते हुए देखा जो जिंदा होते थे और वो कहते थे भाई हम तो जिंदा ही क्यों, हमारे मरने की आपने इतला दी थी। तो क्या बोलोगे इस हवाले से? सोशल मीडिया देखें एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी गुड साइड भी है, बैड साइड भी है, हर चीज़ की होती है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ उठा लें उसकी हर चीज़ की गुड साइड होती है, बैड साइड होती है। गुड साइड बताओ, चलो। गुड साइड ये है सोशल मीडिया को अगर आप अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करें तो आप उससे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई डेडिकेटेड कोई अच्छे प्लेटफॉर्म्स अच्छे बंदों को फॉलो करें तो उनसे आप बिल्कुल अच्छी न्यूज़ हासिल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल अगर आपको पता है वो ऑथेंटिक बंदा है, ऑथेंटिक न्यूज़ देता है तो फिर वो आपको बुरी खबर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, लगे होते हैं, स्क्रॉलिंग में पूछती हूँ, व्लॉगिंग देखिए आजकल हाँ, हो रही है, ये चीजें देखेंगे तो आपको वो जो बड़े बड़े फेमस लोग हैं डक्की भाई, रजब भाई, नहीं देखते मैं पूछना चाहूंगी, देखिए बताए ना, देखिए ये व्लॉगिंग क्या है फिर? ये बेसिकली अब ये चीजें नहीं देखते हम, मतलब अच्छा बंदा ये चीजें नहीं देखेगा, देखेगा लाजमी। अब देखें हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, कोई अच्छी चीज कोई क्या देखेगा, कोई क्या किसी को ब्लॉगिंग पसंद होती है, किसी को शौक होता है, कोई बोलता है हम अपना करियर इसमें बनाएंगे, ठीक है। हम पठान कंजर्वेटिव फैमिली है, हम लोग तो अपनी फैमिली नहीं दिखा सकते इन चीजों में। मैं कोई मैसेज आपसे लेना चाहूंगी, कोई ईद के हवाले से जो मैसेज आप लोगों को देना चाहे। सर मैं आपको तो कहीं खैर जाने दूंगी पर मैं इनसे बात करना चाहूंगी। देखिए ईद के मौके पर आप हर एक से अपनी नफरतों को मिटाएं, हर एक के साथ गले मिलें, जिनसे आपकी नफरतें हैं, जिनसे आप बहुत अरसे से मिले नहीं हैं, एक दफ़ा दिल बड़ा करें और उनके साथ बैठें। अपने जो भी पास्ट आप है उसको आप भुला दें, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है किसी की भी। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत मुख्तसर है। आप मिले हर एक के साथ, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। ईद मुबारक। कुछ कहना चाहिए आप? बस ईद है, खुशी का मौका है, अपने घर वालों के साथ गुजारे, अपने मेहमानों के साथ, मेहमान है उनको खाना वाना खिलाएं, हर चीज़ दिल खोल के बांटें, गोश्त में कंजूसी नहीं करना, फ्रिज में नहीं छुपाना। कितना रखना है कितना नहीं, जल्दी बताओ, ब्रेक पे जाएंगे। कितना हमें रखना चाहिए और कितना बांटना चाहिए, आप दोनों से सवाल है। कितना फ्रिज में हमारा होना चाहिए, हमारे हिस्से जिस तरह गोश्त के हिस्से होते हैं कि ज़रूरतमंद होते हैं उनका अलग होता है, रिश्तेदारों का अलग होता है, अपना अलग होता है, तो आप कोशिश करें कि अपना कम से कम रखें और आप बाकी जितना है वो सारा आप मुस्तहिक लोगों में बांट दें, मुस्तहिक लोगों में आप बांट दें उसको, ताकि आप तो रोज़ खा सकते हैं, जो नहीं खा सकते आप उन तक पहुंचाएं। आपकी सबसे पहले जो है तरजीह ये होनी चाहिए। सर इस वक्त ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हम इसके बाद बात करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं बड़ी ईद के हवाले से। तो हमने ये भी बात करनी है कि ईदी तो छोटी ईद पे दी जाती है, कभी कभी बड़ी ईद पे भी कोई ईदी मांग लेता है या नहीं मांग लेता। मतलब मैं तो मांग लेती हूँ अपने घर वालों से भी कपड़े दिला दो। अब ये लोग मांगते हैं नहीं मांगते, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी। वेलकम बैक, दोबारा से हाजिर आपके सामने बड़ी ईद के हवाले से स्पेशल शो देख रहे हैं। और अभी आपने देखा कि कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया और सर बड़े जोश से उठे और गले वाले मिले और पखैर सर कुछ ऐसे ही था ना सर? मुझे बताएं, ये माशाल्लाह 3 लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया, ये कौन है? महमूद शाह असिस्टेंट डायरेक्टर है बिहार में। आपको तो दो दफा अस्सलाम वालेकुम सर। ईद मुबारक सर। ईद मुबारक, आपको भी मुबारक। ये मेरा भांजा है, ये भी मेरा भांजा है, साथ में बैठा है, इमरान नाम है। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान ये महमूद शाह का बेटा और मेरा दामाद है। अच्छा माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक। आपका नाम? सॉरी अशहद। सर पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो आपकी तो रिश्तेदारी माशाल्लाह, आप थोड़ा सा बताएं किस तरह से ताल्लुक बन गया और अब ईद वाले दिन स्पेशली आप इनके यहाँ होते हैं, ये आपके यहाँ होते हैं या आप अचानक से आ गए? नहीं, ताल्लुक बनने की बात नहीं है, हमारे तो कहते हैं जदी पुश्ती का साथ है और एक ही फैमिली है। और हमारे लिए तो ये जो है अन्नदाता हैं, इनके जो फादर हैं वो समझ ले कि वो हमारे जो है
वो बिग बॉस हैं। बिग बॉस है। हाँ, मैं अपनी इन पर्सन अपनी बात करूं तो मेरी स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत। अच्छा। हाँ, एक्सट्रीमली, जिसको कहते हैं ना कि आउट ऑफ फेज आ गए पूरी फैमिली में, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। सर अब हम आपके देखिए काम के हवाले से तो पता चल गया, मैंने आपको 2 दफा सलाम भी इसलिए कहा कि यहाँ पे नोटिस आ जाते हैं, भी बड़े चक्कर लगवाते हैं। अक्सर मैंने देखा है आर्टिस्टों को जिनके मतलब बहुत से मसले मसाइल होते हैं, पैसे छुपा लिए, रिकवरी अब नहीं बताई गई तो बड़े नोटिस आते हैं। तो मैंने तो आपको 3 दफा ईद मुबारक कह दी है। थैंक यू। 3 साल तक याद रख लिए। 3 साल तक याद रखनी, क्योंकि 3 साल बाद मैं दोबारा से ईद मुबारक कह दूंगी। आप मुझे बताएं ईद कैसे मनाते हैं आप लोग? ईद तो देखें, कुर्बानी की तो जानवर गिराने की होती है, कुर्बानी की होती है। तो सबसे पहले नमाज के बाद जो है हम चले जाते हैं, हमारा पुराना मोहल्ला है, वहाँ जाते हैं, वहाँ अच्छा। पे कुर्बानी करते हैं। सर कभी छुरी खुद फेरी है या और मेरे बड़े भाई ये छुरी वो फेरते हैं। दिल नहीं मैं होता, ना- हिम्मत नहीं, नहीं मेरे होती? नहीं, हिम्मत होती है, हिम्मत लेकिन होती बड़े है। भाई की हाँ, जिम्मेदारी। लेकिन वो चूंकि उम्र में बड़े हैं तो हमारा थोड़ा एहतराम का रिश्ता है, सही। तो छुरी जो है वो फेरते हैं। ठीक है और बाकी मैं जो सुपरविजन होती है वो कर लेता हूँ कि इधर कर दो, उधर कर दो वाली, वो सर कर देता बोटी कलेजी बनने से पहले कभी जानवरों को भी संभाला है या हूँ। जानवर को बच्चे संभालते हैं। बच्चे संभालते हैं? तो मुझे आप बताएं, आपसे पूछना चाहूंगी इमरान आप बताएं, मैं इमरान से बात करती हूँ। इमरान कभी ऐसा हुआ है कि बचपन में कभी बड़ा जानवर छोटा जानवर, हमारे दिमाग में तो उसका यही चल रहा होता था ना, अब हमको ये चाहिए, नहीं नहीं छोटा नहीं, उसने बड़ा जानवर लिया, या नहीं जो आ जाता था बस चल जाता था। इतने शरीफ थे आप? जी बिल्कुल ऐसे। इतने शरीफ है जी या मुझे धोखा हो रहा है? ये सिर्फ हमने इसको रखा है मार्केटिंग के लिए, जाओ ये देख के आओ, ये देख के आओ। जानवर पसंद करेगा, पसंद करने के बाद ये जाते हैं जानवर खरीदते हैं, इसको भी इस काम के लिए रखा है। अच्छा माशाल्लाह। बा- लेकिन ये- चले आना भी चाहिए, कोई बात नहीं, ये बुरी बात नहीं है। आप मुझे बताएं, आपने कभी खाना वाना कोई बात never tried. नेवर ट्राई? नहीं, वजह तो इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं है, Interest सिर्फ खाने नहीं है। में? खाने में अगर आपको हम Fast पूछें खाने में क्या पसंद है? सर ने फोन में बताया फास्ट फूड। फास्ट फूड मोस्टली फास्ट फूड, बिकॉज मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, तो उस टाइम पे ज़्यादा कुछ अवेलेबल होता नहीं है, फास्ट फूड ही अवेलेबल होता है, ठीक है तो फास्ट फूड ही खाना पड़ता है। ठीक है। अगर वैसे अगर घर में डिमांड करो आप अपनी मम्मा से, अपनी मिसेस से, तो कभी घर के लिए कुछ खाने के लिए घर के चाह रहा हो? लिए थिंग इज बिरयानी। बिरयानी कौन सी? बीफ, नहीं, चिकन? चिकन चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी ठीक है। ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि बाय टेस्ट हम जो है वो है उर्दू स्पीकिंग है, तो हम पठान, लेकिन बाय टेस्ट हम उर्दू स्पीकिंग है। मसाला थोड़ा चटपटा, मसाला थोड़ा तेज हो, और मसाला वो पैक्ड मसाला ना हो, वो एक ओरिजिनल बिल्कुल पिसा हुआ फ्रेश मसाला, तो दैट्स व्हाट। कभी ऐसे इन दोनों की कोई बात बताएं, कभी इनके आपस में कोई चू चू तू तू हुई है? सर देखिए एक बात है, ऐसा नहीं क्या है, कैसा नहीं हो, काम में तो हुई होगी सर, कोई आपस में कोई ऐसी बातचीत, कभी लड़ाई, कोई मोहब्बत में लड़ाई हो जाती है बंदे की, ये किसी बात में अड़े हुए ये हैं? मैं बात काटूंगा आपकी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने ये आवाज़ ऊंची करके बात नहीं कर सकते। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की कहते हैं जनरल तो सबकी, लेकिन पर्टिकुलरली हम दोनों की आपस की ऐसी अंडरस्टैंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह कि शायद ही कि फैमिली में किसी और की हो। सर ये सबको बताएगा ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं वैसे इन सबको पता है, ये सब नहीं, नहीं, बाकी इसी बारे में देखने वालों के लिए भी इन बहुत सबको बड़ी पता बात है, इन सबको पता है कि जो मेरी इनसे अंडरस्टैंडिंग है, इनकी मुझसे है, वो शायद ही हम दोनों के अलावा इनकी किसी तीसरी, मैं इवन अपनी बेगम को ही बयान कहता हूँ कि भाई मेरी जो सीधी बात है, मेरा तो सब कुछ जो है वो वही है। क्या बात, ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की देन होती है, ब्लेसिंग्स होती है कि आपको जब अच्छी कंपनी मिलती है और आप जिसके साथ बैठते हैं वो आपको अच्छी बात बताएं, बेशक और हमेशा आपको टोके के कभी कभार ये बात कर जाते कि नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं गुस्से में ना कि ये नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वाकई वो बात वाकई ऐसी होती है, वाकई ऐसी। और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बिरादरी थी मेरी ना, बाकी भांजे और भी हैं, चचेजाद भाई हैं चौधरी, मेरे। आप हर तरफ से हैं? नहीं चौधरी नहीं हूँ, बस हमारे पास एक अल्लाह ताला ने मैसे को दिया है कि हम एक दूसरे का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी वालदा जो है वो मेरी खाला की बेटी है। अच्छा ये इसकी वालदा मेरी खाला की बेटी है। पूरा खानदान ही सब, पूरा खानदान हमारे बहुत एक ही फैमिली है, फैमिली ऐसी है ना कि माला है, माला में सब बुने हुए हैं। कोई भी ऐसी कोई बातचीत होगी ना तो ऐसी सलाह मशवरा करेंगे। कोई शादी ब्याह होती है, सब बैठते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, पूरी बिरादरी हमारी, यानी कि पूरे खालादाद, चचादाद, मामूदाद, तायादाद, हम माशाल्लाह अपने साथ ना बड़े बहुत क्लोज हैं।
अभी और भी कुछ हमारे मेहमान आने वाले हैं, हाँ हाँ, क्योंकि कुछ रास्ते में पेशावर से चले हुए हैं, अच्छा वो माशाल्लाह, शाम तक पहुंचेंगे, वाह वाह, तो वो भी आ रहे हैं। चले नहीं ईद पेशावर मनाने से के भी लिए। मेहमान आ गए ईद का दिन, और इनकी ईदें बहुत स्पेशल इसलिए होती है कि पूरा खानदान एक साथ जुड़ा हुआ है। मुझे थोड़ा सा आप बताएं, कोई ऐसी बचपन की बात बताएं, कोई ऐसी मेमोरी बताएं जो आपको इनकी याद हो, कभी ईदी के हवाले से, कभी कभी बड़ा नोट मिलता होगा, बचपन में तो मिलते ही होंगे, अब तो पता नहीं मिलते या नहीं मिलते, अब तो हमें देने पड़ते हैं, मुझे तो लगता है मुझे पैसे देने पड़ते हैं ठीक ईदी है। की। मैं ये बरमला बात करता हूँ अक्सर, हम अपने मामू की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, हम इनके लगाए हुए पौधे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई मसला होता है, कोई बात होती है, कोई मशवरा होता है, हम भाग के आते हैं, मामू ये बात ऐसे है, करें नहीं करें। चलिए ये तो आप इनके पौधे जी। पौधे फल भी तो निकलते हैं ना, तो फल कभी बिल्कुल तोड़ने की बिल्कुल, जरूरत- फल यही है कि हम माशाल्लाह आज वेल सेटल्ड हैं, और हमारे मामू हमें देख के खुश देखिए होते बात हैं। पैसों की नहीं होती, बात होती मोहब्बत की। मिसाल है खुलूस। तो अब जैसे- मोहब्बत खुलूस हमें मामू से बहुत अगर मिलता है। मदर सर की बेटी है और जी। माशाल्लाह शादी होगी, लेकिन वो अपने बाप के पास आएगी तो हक जताएगी, अबू मेरी ईदी, हाँ वो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैरिड होगी अब हक खत्म हो गया। देखिए ये खूबसूरतियाँ होती हैं रिश्तों की कि आप अपने बड़ों से एक चीज मांगते हो। देखिए हमारे सबके पास अल्लाह का शुक्र हम सब सेटल है, जी। पैसे हम सब कमा रहे हैं, लेकिन वो एक जो फैमिली का बड़ों की एक मोहब्बत ब्लेसिंग होती है वो बड़ी स्पेशल होती है। बिल्कुल तो वो ऐसे चीज़ ही। रहनी चाहिए। आप मुझे थोड़ा सा बताएं, बचपन में कोई ऐसी शरारती पल, लड़कों के तो होते ही होंगे, कहीं स्कूल में कोई बच्ची पसंद आ गई हो, अब्बू का अब्बू ये बच्ची पसंद आ गई, तो बोले "अब्बू, बुरी बात नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा सोचते हैं जो शेयर कर से, लेकिन वेट अबाउट हिम एक दफा मुझे याद है कि जब ये टीचर CID का भी एक ब्लास्ट हो हुआ जाता है ना था। बच्चों को। नहीं, एक दफा एक CID का एक ब्लास्ट हुआ था जो इनके हेडक्वार्टर्स में हुआ था, तो उस टाइम पे बड़े रिस्की सीन था, और ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट वगैरह करते थे। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी होती थी इनके पास, तो एक दफा ना ईद पे ही ये हम सब बच्चों को लेके, हम छोटे छोटे थे, हम सबको लेके जमजमा वाली साइड चले गए। तो वो एक तो वो बड़ी ग्लूमी सी जगह है, सही ठीक है, पर अब मुझे तो पर्सनली बहुत डर लग रहा था इनके साथ घूमते हुए, सही ठीक है। और फिर ऊपर से ये गाड़ी रोक के गाड़ी से उतर के फंटा पीने चले गए उस बीच में रोड पे। सही सही है। और एक हफ्ता पहले ब्लास्ट हुआ, या एक हफ्ता नहीं, कुछ टाइम पहले ही ब्लास्ट हुआ दिमाग में चल रहा है था। सब। मेरे दिमाग में इतना ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट था कि मतलब अभी ये धमाका हुआ है, और ये बाबू को फिक्र ही नहीं। ये अभी गाड़ी से खुद उतर के, ये नहीं कि किसी को भेज दें, साथ में गार्ड थे, कोई था, हाँ। किसी को भेज के मंगवा ले, सही। नहीं खुद ही उतर के फांटा पीने, और वहीं खड़े हुए पी रहे। क्या बात है, हम देखो, सारे ये गाड़ी में जिगरा होना चाहिए, जिगरा था। जी। तो आप लोगों के पास ऐसा जिगरा ऐसा नहीं था। हमें तो किसी को बच्चे समझ नहीं थे आ रहा ना, था, लेकिन बच्चे मुझे थे। इतना था कि यार दिस इज वेरी रिस्की, हाँ, ये नहीं होना ये चाहिए। है ये है कि हमें मौके नहीं देने चाहिए, नहीं। क्योंकि आप लोग की जो भी चीज़ है, हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिली हमसे क्योंकि प्यार वो जो करती है। जगह थी ना, वहाँ पे मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे, हम कितनी दफा वहाँ क्रिकेट खेलने गए। अच्छा बहुत हम छोटे छोटे होते थे, हम वहाँ क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रेट स्टेप था, सही तो सही। वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट अभी खेलते हो या बेगम ने बंद करा दिया? नहीं, मैं तो बहुत टाइम हो गया, कोविड के बाद से कुछ नहीं खेला। क्यों क्यों अभी अभी हम इसको पैडल खेला था। पैडल खेलते हो? पैडल अच्छा, ये खेलते हैं। पैडल का सर मैंने बड़ा रिवार्ड देख लिया। हम आप जा रहे हैं ना, हर हम- बच्चे को देखो पैडल, ये- हर लड़का पैडल, हर लड़की पैडल। ये हमारी पूरी टीम बैठी हुई है अच्छी है, पैडल I think। एक्टिविटी अच्छी है, हमारी यूनिवर्सिटी में 4-5 कोर्स बने हैं, तो इट्स गुड। ये है कि मतलब हमारे पास क्योंकि एक्टिविटीज नहीं है, नहीं है, कोई एक्टिविटी, अब शाम को आपने अगर आपने बट कढ़ाई नहीं खानी, हाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सही या आप कॉफी पी लो सही। 10 तरह की कॉफी की जगह, या आप जो वो है तो बट बहुत कढ़ाई दूर खा लो। दूर है, हर वो जगह भी नहीं है, दूर दूर हर दूर जगह है, नहीं सही। है। तो हमारे जो मैं तो DHE की तरफ रहता हाँ, हूँ, तो तो वहाँ पे बहुत नो अदर एक्टिविटी जो आप कर सको, तो पैडल इज अ गुड थिंग, एक फ्रेश चीज़ है, एक फ्रेश इनिशिएटिव है, तो होना चाहिए, इस तरह के और भी होना चाहिए। खैर सर ने सारे हिला दिया, उन्होंने कहा कि अब ज्यादा बातें नहीं करो, ब्रेक की तरफ जाओ, जब ब्रेक आएगा तो फिर बात करेंगे। मिलते ब्रेक। वेलकम बैक, दोबारा से हाजिर हूं आपके सामने बड़ी ईद के हवाले से स्पेशल शो देख रहे हैं। और चलो मैं आज आप लोगों से पूछती हूँ, क्योंकि इनको तो वो याद है, पुराने जमाने की हीरो हीरोइनें याद है। सर आपको कोई हीरोइन याद है पुरानी? शबनम, नदीम, मुस्तफा कुरैशी, सुल्तान राही? सच पूछे तो इन चीजों में ना मूवीज का कोई शौक नहीं था? कभी ऐसा शौक ड्रामा नहीं भी कोई नहीं देखा? ड्रामास तो खैर 2-4 ड्रामास तलत थे। हुसैन, इन सब तलत भी- हुसैन वाला वो था ना जिसमें अलीजा बने हुए थे, वो मुझे एक याद है, कशकोल ड्रामा था। अच्छा, कशकोल हाँ, याद है। कशकोल मुझे याद है। अच्छा वो सर आपने कहीं वो मैंने ड्रामे शौक से, हाँ वो कशकोल मैंने बड़े शौक से देखा। और अदरवाइज जो कितना है अर्सा हो गया ड्रामा देखना छोड़ दिया?
समझे मैंने बहुत कम ही देखा। कैशकोल मैंने बड़े शौक से देखा था, ठीक है। मैं तारक अजीज शो जो था नीलामगर वो शौक से देखता था, ठीक है। वो क्योंकि उसमें नॉलेज शेयरिंग होती है, नॉलेज गेन करने के लिए उसको देखते हैं। अदरवाइज जो है मेरा इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं टीवी के सामने बैठ के कोई चीज इतनी देर तक देखता रहूं और वही चीज चली और एंड पता चला कि इसका रिजल्ट तक कुछ नहीं आया और बहुत दिनों तक देखता रहूं। तो मुझे कभी समय जो है नहीं है ना, इतना। नहीं इतना जो है ना, और time मैं भी स्टेमिना नहीं है कि मैं बैठ जाऊं। मैं से बेहतर है कोई बुक पढ़ ले, मूवी कुछ और याद हो काम कर किसी ले। भी आपको लग रहा हो कोई हीरोइन आपको पसंद आई हो उस जमाने में, ये अच्छा हीरो अच्छा काम करता है, नहीं, नहीं, अगर नहीं। मैं आपसे पूछूं हुमायूं सईद को जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता, फहद सच मुस्तफा पूछे को मैं जानते सच हैं? बताऊं मैं नहीं जानता, फहद मुस्तफा नहीं को? जानता। हाँ, फहद मुस्तफा वो जो चचोरी हरकतें करता है वो एक वही है ना, नहीं पता। वो नहीं, ठीक है आगे बोले चले। वो- इसके अलावा वो हमारी खूबसूरत मीरा जी को जानते हैं? मीरा जी को हाँ मीरा को जानता हूँ। जो हाँ इंग्लिश वो बोल- पर वो कभी कभार जो उल्टी सीधी अंग्रेजी बोलती है वो यस, देखिए आपको काम के बंदे याद है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं आपकी तरफ। आप लोगों ने कभी ड्रामा मूवीज देखी? मुझे 17-18 साल हो गए, कोई ड्रामा नहीं देखा। ना करें, हाँ बिल्कुल। टीवी नहीं देखते? नहीं। मोबाइल पे भी कोई चीजें नहीं देखते? नहीं। तो आप मोबाइल पे क्या देखते हैं फिर? मोबाइल तो अपने काम के लिए बस यूज करते हैं। आप इसी दुनिया के हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसी दुनिया के हैं। बाकी ये है कि ना मूवी देखी है इतना अरसा हो ऐसा गया। क्यों? मतलब ये बड़ा डिफरेंट है मेरे मैं लिए बड़ा बात। रिजर्व से रहता हूँ, बस दुनिया से ना अलग थलग रहता हूँ। आपको बस ये कि बस बस मेरे एक अपनी के- जिंदगी अपना एक रूटीन लाइफ है बस। अपना काम प्रॉपर होना चाहिए बस, और बस काम आपकी proper, फैमिली बस। डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। नहीं। चले बहुत अच्छी बात है। मुझे पहला इंसान मिला है जिसने 20-18 साल से टीवी नहीं देखा। आपसे पूछना चाहूंगी, आप लोग को ड्रामा मूवी ये जिनके मैं नाम ले रही हूँ, बिहानिया है, रंग इकरा है, बड़े प्यारे प्यारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम भी हमारे इंडस्ट्री में इस वक्त हो रहा है। तो कभी कोई ड्रामा कोई मूवीज देखने का इत्तेफाक हुआ? मूवीज देख लेते हैं, मूवीज देखते हैं। अभी आखिरी और मूवी कौन सी देखी? आखिरी मूवी मैंने देखी थी द रेड वन। वो हाँ, पाकिस्तान का आपने नाम ही नहीं लिया। मैंने सोचा बोलेंगे आग लगी बस्ती में, नहीं, तो आग ही लगा दी। कोई नहीं मूवी देखी द पाकिस्तानी। कंटेंट इज नॉट गुड बिकॉज मैं कंटेंट सेल्स में हूँ अबाउट लाइक 5 years। तो मुझे एक है इशू है कि मुझे कांस्टेंट ट्रिगर चाहिए होता है कंटेंट का, सही ताकि मैं आगे जो है वो अच्छा कंटेंट प्रेजेंट कर सकूँ। सही। सो फॉर दैट आई नीड गुड कंटेंट। ओके। तो ये जो कंटेंट है, लड़की भाग गई, ये हो गया, इट्स जस्ट समथिंग जो सर्कल में आपको घूमता लगता है रहता जब ये चीजें दिखाते हैं तो फिर लड़के भी उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, वो भी अच्छी जॉब गलत नहीं कर ट्रेंड सकते? है, गलत ट्रेंड है। यहाँ पे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, दामाद भी हैं, कज़न भी हैं, सब जो सारे रिश्ते आपको दिखाए कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी एहतराम। और जैसे मज़र सर ने कहा कि मेरे सामने डर की वजह से ये नहीं है कि कुछ नहीं बोलते, ये लोग एहतराम करते हैं। सर ऐसे ही है ऐसी ना? बात है बिल्कुल। मेरे ख्याल से रिश्ता चलता भी वही है जहाँ पे इज्जत की जाए। असल में मैं चीज़ पता है कि आप वजह ये कि सबसे जो अच्छी बात है ना जी सर। कि तरबियत बेशक। कि बच्चों की तरबियत किस तरह होती है ना, तो तरबियत असल मामला है तरबियत में। तो सर तरबियत में आप अपनी बीवी को क्रेडिट देंगे? देखिए क्रेडिट तो हम सबको देंगे, बीवी को भी दूंगा। जैसे मेरे वालिद साहब हैं, वो इस वक्त माशाल्लाह से 100 तक उनकी उम्र भी आ रही है माशाल्लाह से। तो हम उनको देखते हैं ना कि हम उनको देख के देखा देखी, यानी कि ये हमारे लिए बड़ा एक अच्छा एक सबक है वालिद साहब का कि मैं जिस अपने बाप का एहतराम करता हूँ तो मेरे बच्चे भी देखते हैं, ये बाकी मेरे भांजे भतीजे ये भी इसको देखते हैं। तो देखते ये मैसेज आपको ना चलता जा रहा है, जीन में आपके ना कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इसमें ये कि हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह को इस तरह की हमारे जो आम जो हम देखते हैं कि नाराज़गियाँ ये वो, तो हमारे यहाँ वो नहीं होती। अगर मैंने कोई गलत काम किया तो अगला वो मुझे कह देगा भैया आपने ये गलत बात बोली है, ये गलत है। तो मैं अपने आप को सीधा करता हूँ, हम सीखते हैं एक दूसरे से। तो ये चलता है इस तरीके से। सर मैं चाहूँगी जो नए लोग पुलिस में भर्ती हो रहे हैं उनके लिए भी कोई मैसेज दे दें। देखिए लोग जो भर्ती हो रहे हैं तो मैं जो मेरा काम है ना, मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी से बेहतर है क्वालिटी। जी सर। अच्छी क्वालिटी के अच्छे अफसर, राइट मैन फॉर राइट पोस्ट, इस तरह की पोस्टिंगें की जाए। ऐसे न की जाए कि ये मेरे चचा का इसके कर दी इसकी कर दी, यानी कि ये वो काम है कि इसमें उसको बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाकर एक्सपर्ट होगा। और इसको देखिए कत्ल की तफ्तीश, कोई और तफ्तीश, चोरी की तफ्तीश, वो टोटल अलग है। और ये जो काम है
ये काम आपका है, दिमाग का काम है, और इसके लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उनको हर जितनी भी जो इदारे जो करदम तंजीमें हैं उनको इनको पढ़ना पड़ेगा। उनको उनकी शुरू से जो जहाँ से ये बनी है, मूवमेंट जहाँ से शुरू हुई है किस तरह, हाँ, वो जब तक पढ़ेंगे नहीं ना, इनके ज़हन में एक चीज़ नहीं बैठेगी। ठीक है। अभी अच्छे हमारे पास जो लड़के पीछे जो हैं वो अच्छे हैं, उन्होंने भी इस पे काफ़ी काम किया हुआ है। तो मैंने उनको भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो जिस तरीके से वो पहले अफसरानों ने काम किया है उसी तरीके से वो काम करें और अपने मुल्क का, अपने कौम का, अपने अदारे का नाम बनाएं। क्योंकि चौधरी असलम शहीद जो थे ये हमारा पूरा ग्रुप था। इरफान बहादुर साहब हो गए। सर मिस करते हैं चौधरी असलम को? देखिए वो हमारा तो चौधरी साहब ऐसा था ना कि वो जो वो भी डिस्ट्रिक्ट अदारा का है, मैं भी डिस्ट्रिक्ट अदारा का हूँ। ठीक है, तो वो यानी कि वो ये समझे कि वो जब यहाँ पे थे सिविल लाइन में तो उनसे मैंने चार्ज लिया था, उनके कमरे में मैं बैठा था, ये चले गए थे गार्डन। और बहुत दलेर अफसर था, बहुत प्यारा अफसर था। यानी कि वो बहुत बड़ा नुकसान है पुलिस का भी और पाकिस्तान का भी, बहुत बड़ा नुकसान है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम जी, बड़ी मेहरबानी आप लोग की। बहुत शुक्रिया। नहीं मेहरबानी क्या सर, अभी हमने खाना खाना है। खाना खिलाएंगे, हम ऐसे नहीं जा सकते। खाना तो इन कैमरा नहीं होगा ना। हाँ, खाना इन कैमरा नहीं होगा, लेकिन तमाम फैमिली को दोबारा से यहाँ इकट्ठे करते हैं क्योंकि आखिर एक मैसेज लेना हमने ईद का। ईद के हवाले से, बड़ी ईद के हवाले से ये एक स्पेशल आप एपिसोड हमारा देख रहे हो और ईद का जो दिन है कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो खैर वो था जो हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी तो बहुत सारे मेहमानों ने आना है, घर भरा हुआ है, ऊपर औरतें खवातीन सब जमा हुए हैं, बच्चे सब है भाई। मतलब कहते हैं जब आप माशाल्लाह कंबाइन सब लोग जुड़े हुए होते हैं तो खानदान फिर ऐसे ही मिलते हैं। खैर यहाँ पर क्या कुछ होगा वो तो हमें इन्होंने बता दिया है, लेकिन हम इस वक्त आपको दोबारा से उन तमाम लोगों से मिलाते हैं और वाइंड अप करते हैं इस बात पर। लास्ट में मैं अपनी वालदा के बारे में एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी परवरिश के अंदर जब हमारे वालिद साहब नहीं होते थे हमारे साथ, तो हमारी वालदा का उसमें एक बहुत बड़ा रोल था और उन्होंने हमारी परवरिश करने में बहुत ज़्यादा मदद की है और बिल्कुल बाप की कमी जब बाबा नहीं होते तो महसूस होने नहीं दी। हालांकि बाबा ने भी कभी हमें कमी महसूस होने नहीं दिया, लेकिन वालदा का इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल था। थैंक यू सो मच। क्या बात है जी, माँ को क्रेडिट बनता है क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों को माएँ लेके चल रही होती हैं और उनको सपोर्ट होती है क्योंकि उनके मर्द जिस आना बचाना है हर जगह देख रहे हैं, बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए माएँ मौजूद है। यार ये वो तमाम चीज़ें थी जो आपके सामने लाई। ईद के हवाले से ये स्पेशल प्रोग्राम था जो आपके सामने मौजूद था। मैं चाहूँगी पूरी माशाल्लाह फैमिली यहाँ मौजूद है, तो हम जाते जाते वो ईद का एक नारा सा होता है ना, हम आखिर में कहते हैं सबको ईद मुबारक। और सर अगर सर पश्तो में अगर कहेंगे तो क्या बोलेंगे ईद मुबारक? अख्तर दी मुबारक शाह, डेढ़ अख्तर दी मुबारक शाह। अच्छा, खुशहाल है, तो खुशहाल साथा। अच्छा, तो कोड़ा होता अख्तर मुबारक शाह। सर मुझे कख समझ नहीं आया, पर आप समझे भी ना, आप समझने की कोशिश भी ना करें, ये समझने में नहीं आया। ये पश्चिम में सिंधी में बोलते हैं ईद मुबारक हो जाए। ठीक है, ईद मुबारक हो जाए, ये सिंधी में बोलते हैं। ठीक है, पश्चिम में बोलते अख्तर दी मुबारक शाह। अख्तर जी मुबारक शाह, अख्तर जी मुबारक शाह, अख्तर दी मुबारक शाह। इसके बाद हम अपने अल्फाज में ताकि पूरा पाकिस्तान समझ सके और हम सब की तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक।